करता नहीं ना कैसे ना जिसकी है तलाश तुझको कुछ कदम ही दूर है। कैसे तेज ना ये जो तेरी जिंदगी है कबूतर है बनी। जिसकी है तलाश तुझको ढूंढे उसको खुद नहीं। कर्म की तू बात करके फल तो तेरे साथ है। अपनी शख्सियत संवारना तू तेरे हाथ है। तू जरूर देखा चला भैया विद्यालय के समस्त अध्यापक साथी, प्रिंसिपल मैम और विद्यालय के कर्णधार परमादरणीय रोहिल अहमद, कि आप लोग भारत के भविष्य हो। विद्यालय की जैसा ही आप परफॉर्मेंस करेंगे कितना खुशी के साथ आप देख के फॉलो करेंगे। जैसा व्यवहार आप यहाँ करके बार बार समझाया जाता है कि आप आगे चलिए और आगे बढ़िए। विद्यालय जो है शिक्षा का मंदिर है। उलझने नहीं है जिंदगी का नाम जिंदा रहना हस्तियों का है। खुशी का नाम खुशी के वास्ते दुखों से जूझना जरूर है। डांट रहा है या पनिश कर रहा है, इसका मेन मकसद होता है कि आपको आगे बढ़ाना है। मालिक होता है घोड़े को बहुत यात्रा देता है, बहुत मारता है, घोड़ा ये मारता है अपने घोड़े क्योंकि वो आगे चला जाए, जीत के लिए मारता है ना। तेज दौड़ेगा अभी तो जीत के लिए आगे जाएगा। इसी तरह टीचर जो है आपको बार बार डांट रहा है, मारता है, तो आप अपना सौभाग्य समझिए। ज्यादातर टीचर फीस से मतलब है बस आप मुझे फीस दे दीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अपने विद्यालय में समझाने पास तो ही करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस है विद्यालय खुद को मेहनतों से तू तराश कर तो देख ले। खुद सफलता देख चल के आएगी तेरे लिए। खुद पे तू ना ध्यान दे तो रब का क्या कसूर है। बाहर भी शिक्षा अच्छा है। अभी आप लोग नहीं है, आपको लग रहा है यहाँ से निकल के जब बाहर जाओगे तब आपको पता चलेगा क्या है स्कूल, यहाँ क्या था और जगह क्या है, कैसे का पेयर करेंगे। जिंदगी के सुर से अपना सुर मिला के धुन बना। धुन बने तो तारीफों की जहां पे सुना। तू जरा अभ्यास करके देख अपने साज पर। ये ज़माना झूम उठेगा तेरी एक आवाज़ पर। मांगता है क्या खुदा से ऐसा खुद को तू बना। तुझसे पूछे खुद खुदा तू चाहता है क्या बता। तू जुदा नहीं है रब से उसका तू लोगों को बुलाया जाएगा विद्यालय से। बार-बार आपको बोला जा रहा है कॉलेज के आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको बेहतर कॉलेज है, ना कि आपके कोई पर्सनल के लिए। आप अच्छे अभी बहुत मालूम नहीं हो रहे हैं, अभी आप कम समझदार हो, बड़े जिम्मेदार बनोगे तब आपको लगेगा कि बहुत बेहतर के लिए करना। खूबियां निखार जो बच्चा होगा वही बड़े होके बोले बल्कि तू धनंजय खुद से गुंजने टाइम पास कर तब कन्हैया खुद ही तेरे सारथी बन जाएंगे। वो जो तेरे सामने आपका वही मिलेगा, आपको मिलेगी आपके माँ बाप के
है मेरा पढ़ाया हुआ लड़का है। यही सम्मान के लिए टीचर सरकार के लिए टीचर नहीं करेगा, सम्मान के लिए सम्मान के लिए चले जाता उसमें कोई चले गए तो भी चले जाता आ जाता है। जो सम्मान हम ले रहे हैं काम से सम्मान के लिए काम नहीं। बंदे हैं उसी के सब सभी कमाल के है, पर जिसे है प्यार सबसे बंदा वो नेक है। प्यार की बौछार कर तू दुश्मनी की आग पर, जिंदगी तो झूमती है प्रेम की। जो सरल स्वभाव में है वो कहीं नहीं सुरूर, उन्नति को भस्म करने वाली आग है गुरूर। वो सुकून पाएगा नहीं जिसे गुरूर है। जिसकी है तलाश तुझको कुछ कदम ही दूर है। मैं सुबह से जब से आया अभी बीच में शायद हफ्ते से थोड़ा डिस्कस हो रहा था। जो आप कक्षा 9 के जो क्लास टीचर है फरीद सर बहुत ही मेहनत कर किए हैं कार्यक्रम के रूप देखा था अंतिम रूप मैंने देखा इनको ज्योतिष कर रहा था सुबह से बेचारे इधर उधर गए नहीं, बहुत मेहनत की कार्यक्रम को सफल बनाने की। आपको अच्छा क्लास टीचर मिल पाना बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए जॉब के साथ लग के आप पूरा समय देते हैं अपना बेचारे, सुबह से चले आते हैं पूरा समय दे रहे। आप इनका भी सम्मान करिए, इनके साथ साथ इनकी भावनाओं का कद्र करिए। आप समझ रहे माहौल है, अच्छे से इनका रिस्पेक्ट करिए। उज्जवल भविष्य की कामना रहेगी इनके साथ। अगर इनका आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, अच्छी बैच है नवाली, ऐसी बात नहीं है तो बैच तो सभी बच्चे ठीक ठाक है। सुबह से बेचारे बहुत मेहनत किए। सीधा हम जो है समय कम है, इसी कड़ी में सीधा आप आमंत्रित करते हैं कृष्ण कुमार सर को। आपको आएगा अरे बच्चों, आज आप लोगों का विदाई का समारोह है। आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, है तो यह बहुत दुखद और मार्मिक समय, लेकिन क्योंकि आप कहीं न कहीं इसके बाद आप हाई स्कूल पास करेंगे और आप इंटर में जाएंगे, इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, कंप्लीशन करेंगे। अब आपके पास समय नहीं है, समय बहुत कम है, खरीद समय है। आप इसको यूटिलाइज करिए बढ़िया से। कैसे यूटिलाइज करेंगे आप जानिए। आप कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ाई कीजिए। जो भी आपका रिपीट होता है आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, वो सारे क्वेश्चन है, हम लोगों ने भी बताया, हमारे टीचर लोगों ने बताया। तो आप उसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए। और दूसरी बात कि आप लोगों से हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा लगाव है और इस चीज़ का कि भाई आप लोग हमारे साथ कुछ बच्चे हैं 10 साल लगातार जुड़े होंगे, खासकर जो आपके बॉयज़ हैं क्योंकि बेचारे हो सकता है अब आपको नहीं जाना पड़ेगी, लेकिन हाँ जो लड़कियाँ हो तो हो सकता है संभावना बने कि आप लोग भी आगे नाम दिखाएंगे। और 10 साल के बच्चे हैं बॉयज़, आप लोग बेटा थोड़ा सा अच्छे से रहा करें क्योंकि आप लोगों में जो अभी चंचलपन है वो रहेगा क्योंकि आपका उम्र ऐसा पड़ा है उनका कि आप स्वाभाविक है कि आप में थोड़ा अच्छाई होगी, थोड़ी सी बुराई होगी। प्रयास कीजिए अपनी बुराइयों को पहचानिए, जानिए, समझिए और अच्छे मार्ग पे चलिए, ठीक है ना। आप अपने जितने भी सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़े हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। आपके टीचर हैं उनका सम्मान लीजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए और प्रयास कीजिए उनकी बातों को मानने का, क्योंकि सबसे बड़ा सुख वहीं पे है। आप जब बड़ों को बात मानेंगे तो आप उनकी नज़रों में अपना कद्र बढ़ाएंगे, क्योंकि कहावत है आप किसी का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगी, ठीक है। हम टीचर ने हम लोगों ने जितना हुआ किया करते हुए सम्मान बता दिया। आप लोग हाई स्टूडेंट पहली बार अपनी जिंदगी में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया नंबर है, बढ़िया से पास हो जाइए, कोई आप दौड़ के दोबारा आना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, आपको मारा पीटा भाई जरूरी है, क्योंकि जैसे कच्चा गढ़ा होता है ना, कच्चा गढ़ा तुम्हारा देखो कितना एक मिट्टी का
प्लास्टिक का टुकड़ा रहता है, उसको बढ़िया से ले करके चाक से रख के बढ़िया से घुमा के सहारा दे के मार के ठोक के ठाक के बढ़िया से उसको एक अच्छा सा शेप दे देता है। हम लोगों ने भी, हम गुरुजन ने भी आपके साथ ऐसा किया है। अगर आपको इस नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने जो भी समझ में आया हम लोगों ने सिखाया समझाया। पर आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जब आगे जाइए तो आप हम लोगों का सम्मान कीजिए, अगर कहीं मिलते हैं तो नमस्कार कीजिए, दुआ सलाम कीजिए। भाई इतना ही हम लोगों को चाहिए, लाइफ में कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग भी स्ट्रगल करेंगे, सीधी सी बात है। अभी हमने भी अचीवमेंट उतना नहीं किया है, आप लोगों ने कभी पहली सीढ़ी ही चढ़ी है, हम लोग लास्ट सीढ़ी पे, हम लोग पहली सीढ़ी पे। चढ़ना सबको है, हर मुकाम हर कोई चाहता है कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी हो जाऊँ भाई साहब। और भाई ही आपका एक वो है शस्त्र है जिससे आप अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो सफलता चाहिए उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। और बैठिए ना बोर्ड में, तो वो लोग खान सर है ना, खान सर बोलते हैं ना, ऐसा लिखिए बगल वाला देखे तैयार अपना स्पीड से लिखना कितना खतरनाक लिखता हो। जब आप लोग बैठिए ना वहाँ पे 3 घंटा पेपर दे रहे ना, इतना तगड़ा लिखिए ना, बगल वाला देखे यार बहुत आप पढ़ाएगा, ठीक है ना। उठाइए 10 मिनट पहले ड्यूटी लगती है वाली ना, 10 मिनट बचा है, अब आप कभी जमा करो। उसके पहले मूवी उठा के मत देखो भाई कौन लिखा है कौन बैठा है, अपना खुद पूरा करो, अच्छे से लिखो, बढ़िया से लिखो, ठीक है। जितना बढ़िया लिखेंगे वो आपको मार्कशीट के रूप में दिखाई देगा, ठीक है ना। और जिंदगी में कोई मार्कशीट वैल्यूएबल है तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट मिलेगा। कहीं भी आप बोर्ड में कोई भी एग्जाम दीजिए नौकरी के लिए, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट मानी जाती है। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो लोग जान जाते हैं कि भाई पढ़ने में लड़का है बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बाकी आप इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, पीजी कीजिए, पीएचडी कीजिए, वो सब अलग की बात। लेकिन सबसे पहला जो आपका मार्कशीट हाई स्कूल का है वो बताता है कि आप किस क्वालिटी के बंदे हैं। आप पढ़ने वाले हैं बस ऐसे काम चलाओ भुट्टा प्ले, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों में काबिलियत है हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसी में से बच्चे आएंगे जो 90% मार रहे, कुछ बच्चे 90% मार जाएंगे, मार सकते हैं आराम से, ठीक है, मैं नाम बता सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है सब बच्चे हैं जो आपका 70-75 प्लस मारेंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप 90 प्लस मारेंगे। अपने स्कूल में दस्तूर भी लोग ऐसा है कि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे जो पास करने के चक्कर में हम सोचते हमारे तो किताब कर दे, जितना टाइम तो एटलीस्ट कर ही देना भाई। आप लोग 90 पहुंचते तो 5% और मेहनत कर दो, 95 हो जाओ, रिपीट आप करो। इसके लिए यही है भाई, अभी जितना समय है जितना हम लोगों ने बताया है आप उसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए और वेल अप टू डेट उसको कोटेशन आप उसको लिखिए। ब्लैक पेन का नाम लिखना, ब्लैक पेन यूज कीजिए, जहाँ ब्लू पेन यूज करना ब्लू यूज कीजिए और सिस्टमेटिकली आप लिखिए चीजों को। अपने उत्तर नंबर आपने 10 लिख दिया है, आंसर कर रहे हैं 5, ये मत करिएगा, ठीक है ना। चीजों को समझिए, आप अपना मान मर्यादा सम्मान बना के रखिए। लड़कियां जो है बेचारी आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों से खासकर हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोग हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करिए और आप लोग 90 प्लस में से हैं, कुछ लोग जैसे आप लोग जानते हैं, मैं किसकी तरफ संकेत कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी तरफ संकेत है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक को मैं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ इतना आप लोगों में काबिलियत है, आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है, वेल अपडेटेड है कि अगर आपने लिखा तो 90 प्लस 100% सिक्योर हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा शुरू में पहला पेपर उठाइए, पहले एक बार इसको पूरा देख लीजिए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन मुझे प्रॉपर्ली अच्छे से आ रहा है जिसको मैं 100% एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सबसे पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको 100% आता है, उसको लिखो, जो क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन नंबर को डालो। उसके बाद पूरा बढ़िया से जब तक आपका वार्निंग मिल जाएगी तब तक जाएगी तब तक आप चल पाएंगे। और इतना खतरनाक तरीके से लिखिए बगल वाला लिखे दे यार गलती लिखते लिखो, ये लड़का लड़की लिखते लिखो, ठीक है। जिस समय आप परीक्षा करके आएंगे आपको लगेगा यार मैंने इतना किया 100% किया है, बाद में तो मिल गई करेगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से करिए, उम्मीद है ऊपर वाले से हम ये प्रार्थना और दुआ करेंगे आप लोग जहाँ जाए बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से लिखिएगा और अच्छा नंबर लाइए। हमारा नाम है सोना, विद्यालय का नाम है, साथ साथ हमारे टीचर साथियों का नाम होता है, उम्मीद है। और इसी बात को करते हैं हो रहा है, लेकिन इसके पहले हम बताना चाहेंगे मेरे बालक वर्ग की लड़ाई हो रही है, बालकों की नहीं हो रही। मेरे बालक वर्ग की लड़ाई हो रही है, बालकों की नहीं हो रही। बालकों को भी 11 भी और 12 भी खाना। इसमें जैसा भी आपने कृष्णा सर जी के द्वारा और सर जी के द्वारा आपको बताया गया, उसी मार्गदर्शन में आपने पेपर को दीजिएगा। जब मैं क्लास लेता था
अभी आपको रिपीट करता था बार बार कैसे लिखना है, कैसे आपको तैयार करना है, कैसे रिवीजन करना है, और सभी चीज़ें आपको कंटिन्यू बताते रहे। तो आज ये कहेंगे जो सिलेबस आपको तैयार किया गया कराया गया है, जो रिवीजन कराया गया है, उन क्वेश्चनों को एक बार परीक्षा से कम 48 घंटे पहले इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और वर्ड पे ध्यान दीजिए। कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं जो ना आप खुद पढ़ पाते हैं, तो ना आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो भी नहीं पढ़ेगा। तो आप जो वर्ड लिखेंगे, जो भी सब लिखिए वो पढ़ने में आए, उससे विशेष ध्यान दीजिएगा। नीली और काली पेन का उपयोग करिएगा। कापी को अच्छे से सुंदर से जैसे लिखने की राइटिंग अच्छे से अच्छी राइटिंग लिख करके लिखिएगा। और जो क्वेश्चन आंसर आपको पहले आ रहे हैं, जो आपको आ रहे हैं, उनको आप पहले कीजिएगा। जो नहीं जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उनको आप बाद में करिएगा, लेकिन करिएगा सभी क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चाहे उसको आप भाई करिए चाहे किसी भी करिएगा, सभी को ये ध्यान दीजिए। उनके जूनियर 9 के प्यारे बच्चों, जैसे आज आप लोग अपने जूनियर की विदाई पार्टी आयोजित किए हैं, मैं भी कभी अच्छा नहीं करता था। 1987 की बात है जब मैं महाराजगंज में पढ़ता था। तो अच्छा ना कि बच्चों ने हम लोगों के लिए भी विदाई पार्टी का आयोजन किया था। बहुत भव्य पार्टी हुई थी, याद था, बात भूली नहीं है। 1987 से आज तक का समय याद है, बहुत पहले की बात है। उस समय मैं नहीं जानता था कि मैं एक अध्यापक बनूंगा, लेकिन जब मैं कक्षा 12 पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन, कुछ बच्चे मुझसे पढ़ने के लिए, जब वो बच्चे मुझसे संपर्क किया, मुझसे पढ़ने की बात की, तो मैंने उनको हाँ किया। तब से जो है ये सफर शुरू हुआ पढ़ाई का, वो आज तक चल रहा है, कभी रुका नहीं। प्यारे बच्चों, एक टीचर की हैसियत से मैंने जो अनुभव किया उसको बता रहा हूँ आपको। अच्छा ना और क्लास के सब बच्चे सुनेंगे। हैसियत एक टीचर के जो बात दिमाग में गई और जो मैंने समझा इस दुनिया में, चाहे जिस चीज का गुरु हो, चाहे जिस लाइन में आपको हुनर सिखा रहा, वो अपने से अच्छा बनाना नहीं चाहता। सिर्फ अध्यापक ये जो पढ़ाई करता है आपके लिए, आपको पढ़ाता है, वो दुनिया में आपको अपने से अच्छा बनता करेगा। सिर्फ अध्यापक दुनिया में एक ऐसा उस्ताद होता है। उस्ताद तो हर चीज के, आप ड्राइवरिंग कोई सीखता है तो उसका तो उस्ताद है, वही टेलरिंग सीखेगा उसका कोई सिलाई करना सीखेगा। इस पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, पूरे संसार में जिस लाइन के हुनर मतलब क्या नाम है, उस्ताद होंगे, टीचर होंगे, वो कभी बहुत प्यार से बोल के उंगली से पकड़ करके अपना हुनर नहीं सिखाते। आप उनको देखते देखते हुनर सीख जाते हैं। अध्यापक जो होता है, छोटा और बड़ा आपको अपने उंगली से बना के बताते हैं। आपकी उंगलियों को बोर्ड पे ले जाता हूँ कि बनवाता छोटा 10 बनवाता है, 10 लिखवाता है, बोर्ड पे उंगली से पकड़, ये उस्ताद की अहमियत बता रहा। और उस्ताद आपका गुरु जो है हमेशा यही चाहता है कि मुझसे अच्छा बने मेरा पढ़ाया हुआ लड़का, मुझसे बेहतर बने। मेरा 73% था 1987 में आया, सबसे ज्यादा नंबर था। 10-12 साल तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। पहले सुविधाएं कम थी, लोग इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई को आसान नहीं समझते। 73% जो था 1987 में, वो 10-12 साल के बाद टूटा था। ठीक है, आज आप समझ लीजिए कि आपके पास बहुत आसानी से पढ़ाई थी, आपको हर प्रकार की सुविधा घर से मिली नहीं। पूरा आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया। कुछ बच्चे बहुत छोटे थे, तब से मैं सुनता रहता हूँ अपने साथियों से कि कुछ बच्चे बहुत छोटे थे, LKG से तो हंसी आती है, कुछ बहुत छोटा रहा होगा, फिर इतना बड़ा हो गया। फिर देखता हूँ
बॉयज को देखा कि इतने छोटे, कोई बताया नहीं, सर ने बताया बहुत छोटा था, LKG में था, हाथ इतना बड़ा हो गया। उनको देख कर के कुछ बात होती है, हंसी होती है कि देखिए इस स्कूल में इतनी बड़ी जो है क्या नाम है टाइम दिया है मतलब स्कूल को बच्चों। कुछ बच्चे 9 से हम लोगों को मिले, लेकिन आपस में कुछ घुल मिल गए, आपस में साथियों से और हम लोगों से भी। और आपको हम लोगों ने जितना हो पाया खूब पढ़ाया। आपके क्लास टीचर उपाध्याय सामाजिक विज्ञान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कृष्णा सर ने गणित साइंस में और क्या नाम है हरीश सर ने गणित पढ़ाई आपको, मैं इंग्लिश में कोई कोना छोड़ा नहीं है इस तरफ से। रवीना मैडम जी ने दिए विज्ञान में और इस तरह से मैंने देखा सब सब्जेक्ट आपको विधिवत पढ़ाए गए हैं बहुत अच्छे हैं। कहीं काफ़ी हल करने की मैंने बहुत अच्छे, इसीलिए मैं पार्टी के बीच में कुछ बताने के लिए बचाता नहीं हूँ। मैं बोर्ड पर बहुत सुंदर ढंग से बताया कक्षा 10 के बच्चों को, दूसरे के स्कूल में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, अपनी पहचान को कैसे बनाना है, मैंने सब बताया। और अंक बटोरने के लिए मैंने बताया टिप्स दिए, किस तरह कापी लिखोगे, कभी घबरा के नहीं लिखोगे, ठीक है, तुम जब राइटिंग में कापी भरोगे और जरूरत पड़ेगी दूसरी कापी भी लोगे, ठीक है, कोई अधूरी कापी छोड़ कर। तो मेरे बच्चों मैं हूँ, चाहे मेरे सब साथी हैं जितने बैठे हूँ, जो 2015 में यहाँ पर स्टूडेंट थे और जो लोग उनको पढ़ाते थे, यहाँ तो ये बात मुझे बताने की नहीं है। कभी मैं सोचता हूँ कि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लड़का हम लोगों के बीच में पढ़ता था, हम लोगों को पढ़ाते थे, खड़ी भी मारे थे, आज विद्यालय का संचालन कर रहा है, बड़ा खुशी हो जाती है सोचकर। घर पे रहता हूँ अक्सर ये सब बातें राउंड करती है दिमाग में, तो सोचता हूँ, कहता हूँ देखिए इसको बच्चे आगे बढ़ेंगे तो जरूर जो है क्या नाम है कि हम लोगों के लिए भी सहारा बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या नाम है आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इसके बाद भी आपको पढ़ना है, इंटर पढ़ना है, BBA करना है, और आपको अपने शौक के हिसाब से, टीचिंग लाइन के हिसाब से, मेडिकल लाइन के शौक अगर है तो उसकी लाइन से भी पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग लाइन से, और किसी नौकरी की अगर तलाश है, कंपटीशन टाइप की बहुत सी नौकरियाँ जिनमें आपको कंपटीशन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल एक परीक्षा है, ये शुरुआत होने जा रही है, ये शुरुआत है आपके जीवन की पहली परीक्षा है, घबराने की जरूरत नहीं है, जरा पर भी नर्वस रहने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सामान्य रहिए और बचे हुए दिनों में कुछ सुंदर ढंग से 1 नंबर 20 नंबर का आता है, सिर्फ एक नंबर, बहुत बार क्लास की बात हुई है भैया, शुरू के 20 क्वेश्चन एक नंबर के आते निकल दिए, आपके लिए हम बड़ा सहारा बनेंगे। एक और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है कायदे से दोहरा डालिए, जिन्हें हम लोग कमजोर समझा करते थे क्लास में, सब एक साथ पास हो जाएंगे। एक बार फिर स्कूल का नाम चारों तरफ हो जाएगा, जैसा कि यहाँ सुना है 13-14 साल से देख रहा हूँ सुंदर रिजल्ट आ रहा है। और इस विद्यालय में लगातार प्रवेश, लगातार जो एडमिशन हो रहे हैं यहाँ के रिजल्ट को देख करके ही हो रहे हैं। मैं बहुत दूर से आता हूँ उधर हसनपुर की तरफ से, आप खुद देखिए वहाँ से गाड़ी भर के आने लगी। आपके विद्यालय का नाम बहुत दूर तक गया है, लोग चर्चा करते रहते हैं, मैं उसमें कभी कभी भाग लेता हूँ, मुझे लोग मिल जाते हैं, बात करते हैं, तो मैं विद्यालय की तरफ से बातें रखता हूँ। एक अच्छा रिजल्ट जो है इस विद्यालय को बहुत आगे ले रहा है। उम्मीद की जाएगी कि जो बैच हमारे यहाँ जा रही, इतनी बड़ी बैच हम लोगों को पढ़ाने का सब बातें को बहुत खुशी है कि कितने बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया, नाम जुड़ गया आपके साथ, यही हमारे लोगों को कमाई है। कितने बच्चों को हम लोगों ने पढ़ा दिया और बस इसी से हम लोग जो खुश रहा करते हैं। आप लोग पास हो जाएंगे तो बड़ी खुशी हो जाएगी, माँ बाप को खुशी होती है, आप सबको खुशी होती है। हम टीचर लोग जब सुनते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम खुशी में डूब जाते हैं। आप समझिए अप्रैल जब रिजल्ट निकलेगा आपका, तो हम लोग भी आप ही की तरह जो रिजल्ट में निगाह रखेंगे, रिजल्ट को देखने के लिए बहुत क्या नाम है कि लालायित रहेंगे। बहुत हम लोग भी कोशिश करेंगे जल्दी से रिजल्ट देख लीजिए हमारे कौन कौन बच्चे पास हैं। बेहतर रिजल्ट की दुआ कर रहा हूँ और बड़ी उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ी संख्या जा रही है अब हमारे यहाँ पेपर देने की, तो अच्छे ढंग से पेपर क्लियर है, जल्दबाजी नहीं, सभी प्रश्न करें, कोई आके नहीं बताएगा सर जी मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, ये बहुत दुख की बात होगी अगर आप बताएं। कोई रास्ते में आपस में नहीं बात करेगा भाई मेरा तो 2 क्वेश्चन छूट, मेरा तो 1 क्वेश्चन छूट,
ये बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। आप जान लीजिए ये हलाक कर देगा, ये मरने के बराबर हो जाता है। अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किसी का छूट गया, आप टाइम के पाबंद रहिए, समय को देख करके आप जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों पर सब प्रश्न किए जाए, किसी विषय को, गणित में, हिंदी में, साइंस में, किसी में घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ रफ करेंगे उसको क्रॉस कर दीजिए और उस पर रफ लीजिए। जिस पेज पर आप रफ करेंगे उस पर रफ करके उसको क्रॉस कर दीजिएगा रफ। देखिए बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं करना है। क्लास में बहुत बात हो चुकी है, क्या बताऊँ, पूरा साल जो है बताया गया है। यही आदत तो आप जानते हैं, जाते ही जाते करके जो आपको कुछ ना कुछ शुरू कर देते, बहुत बताया गया है, आज नहीं बताने लगा। बस आप पेपर मत करेंगे अच्छा, और करके अच्छा बताएंगे। आप किसी को किसी विषय में समस्या हो, मैं फिर कह दे रहा हूँ, अध्यापक विषय पे या फिर मुझसे सीधा संपर्क करें। कभी किसी बात नहीं काटी जाएगी, रास्ते में उतर कर बताने वाला टीचर ऐसा नहीं। रास्ते में साइकिल जो है रोक दी जाती है और बच्चों से पूरी बात करके तब मैं आगे बढ़ूँ। किसी को बेहिचक कोई बात आएगी तो मुझसे बात करें और अपने अध्यापक। बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यालय में लगातार ऐसे आप लोग भी खूब पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। पहली बार आया है, मैं 4 साल पहले आया यहाँ पे। मेरे उनसे प्राणी ने ये बात की और उन्होंने मुझे आपकी क्लास में दिया। शायद कुछ लोग आप लोग याद नहीं होगा, आप लोग साथ नहीं जमा किया। मेरे पहले दिन की पहली क्लास आप लोगों से, ठीक है। मैं मैथ कराने के लिए पहले गया था और बाद धीरे धीरे 4 साल में गया। इन 4 सालों में ऐसा वक्त मुझे पता नहीं, और आज ऐसा वक्त आ गया है या जब से आप रुक सकते हैं, यानी आप अपनी मंजिल को, अपनी तालीम के मंजिल को पार करके अगली मंजिल में जाए। किसी भी है और अफसोस या उसको छोड़, लेकिन किसी बात से आप अगले मंजिल में जा रहे हैं। लेकिन आपको अपनी मंजिल पाने के लिए आपको एक टेस्ट यानी एक एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। उस एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास को पुरस्कार जीत गया, कुछ चंद से बचे हुए जिन्हें आपको अच्छी तरह से अपनी जिंदगी इस्तेमाल करनी है। ये जो बचे हुए हैं आपको, अगर इनको अच्छी तरह से आपने इस्तेमाल कर लिए, यही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देगा। ये जो बचे हुए हैं आपको, यही आपके अच्छी तरह से आपकी डिफाइंडेड जज हो गया अगर आपने को सही से इस्तेमाल किया तो। कोई भी अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर जैसे आपने इसमें किया, कोई फैमिली फंक्शन हुआ, कोई फ्रेंड फंक्शन हुआ, कुछ भी हो, अपने आप को इस तरह से रखना है, ठीक है। जितने भी हो सबको अपने आप को तालीम की तरफ फोकस करना है। जितना भी हो सके आपको अच्छी तरह से तालीम लगाना है, कोई हर किसी से जुड़ा नहीं। और इस बार तो वक्त का बहुत कमी है। जैसे एग्जाम जहाँ के अंदर जा रहे हैं आप लोग, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन अगर आप लोग जा रहे हैं, अपने आप को अच्छी तरह से मुकम्मल करके जाइएगा। ऐसा नहीं होगा मतलब थोड़ा टाइम से पहले निकल जाइएगा। एग्जाम के अंदर एग्जाम हॉल के अंदर आप लोग जब भी जाइएगा तो वहाँ पे प्लानिंग करने वाले रहेंगे, उनके साथ अच्छे बिहेवियर कर रहिएगा, क्योंकि वो भी एक टीचर है, किसी न किसी स्कूल का है वो टीचर है, ठीक है। उनके साथ रहिएगा, अच्छे बिहेवियर करें। उनको जो ऐसे तंग करने की किसी अल्फाज से या किसी एक्टिविटी से तंग करने की कोशिश न करें। तो एग्जामिनर वहाँ पे पेपर ले रहे हैं, आपसे अगर कुछ भी हो जा रहा है तो उनका हो सकता है। इसलिए अगर आपको कुछ भी इससे अगर आपको जरूरत पड़ रही हो तो आप उनसे मांग रहे हैं, तो आपको दे रहे हैं तो आप बड़े थैंक करें, ठीक है। उनको अगर उनकी नज़र में कुछ भी अगर आपको पता चल जाए गलती हो जाए तो आप उनको तुरंत खड़े बोलेंगे, बहस नहीं करेंगे, बहस से बचेंगे। जितना हो सके अपने आप को बहस नहीं करना, अच्छी तरह से रहना। और बहुत उनका 2:30 बज रहा है, बातें बहुत लंबी है, पहली बार की ध्यान हमारे काफ़ी मदद कर रही है, लेकिन 2:30 बज रहा है आप लोग इसी तरह है। हम साथ व्यक्तिगत हो चुकी है, आजकल हम अपने बच्चों को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं, और आप जैसे
बच्चों को हम हर साल नए मंजिल की तरफ ये आप लोग पढ़ें अपने अच्छी तरह से आप कामयाब हो। उम्मीद है आप लोग यहाँ से आने के बाद आगे स्कूल से बोलेंगे हम यहाँ के टीचर